नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। राज्य भर में गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। राज्यपाल ने रिज पर फहराया तिरंगा। मुख्यमंत्री ने कहा, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के लिए बनेगी नई नीति। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने वाले राज्य के खिलाड़ियों को दी शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री ने बीड़ पैराग्लाइडिंग सेंटर एवं होटल परिसर का किया उद्घाटन। और अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल श्री शिव प्रताप शुक्ल ने आज ऐतिहासिक रिज मैदान में 76वें गणतंत्र दिवस के राज्य स्तरीय समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने 22 जम्मू एवं कश्मीर राइफल्स के परेड कमांडर लेफ्टिनेंट गगनदीप चौहान के नेतृत्व में शानदार मार्च पास्ट की सलामी ली। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू भी उपस्थित थे। इस अवसर पर सेना, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, हिमाचल प्रदेश सशस्त्र पुलिस, पंजाब पुलिस, राज्य पुलिस, होमगार्ड, अग्निशमन सेवाएं, हिमाचल प्रदेश डाक सेवाएं, आपदा प्रबंधन, पूर्व सैनिक, राष्ट्रीय कैडेट कोर, राष्ट्रीय सेवा योजना कैडेट और भारत स्काउट्स एवं गाइड आदि की टुकड़ियों ने मार्च पास्ट किया। विभिन्न विभागों की विकासात्मक गतिविधियों को प्रदर्शित करती झांकियां इस समारोह का मुख्य आकर्षण रही। किन्नौर, हमीरपुर, शिमला तथा मंडी से आए सांस्कृतिक दलों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला, राजस्थान एवं उत्तराखंड के सांस्कृतिक दलों ने भी प्रस्तुति दी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में कहा कि राज्य सरकार जल्द ही राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के लिए नई नीति लाएगी। उन्होंने ये बात उत्तराखंड में आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने जा रहे राज्य के खिलाड़ियों के दल को संबोधित करते हुए कही। राज्य का 200 सदस्यीय दल 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक होने वाले राष्ट्रीय खेलों में भाग लेगा। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राज्य सरकार ने खेलों और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की हैं। जिला स्तर पर बुनियादी खेल ढांचे का विकास किया जा रहा है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के लिए पुरस्कार राशि में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक में स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए पुरस्कार राशि 3 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दी गई है। इसी तरह रजत पदक विजेताओं को 2 करोड़ रुपए के स्थान पर 3 करोड़ रुपए और कांस्य पदक विजेताओं के लिए ये राशि 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ की गई है। एशियाई खेलों और एशियाई पैरा खेलों में स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए पुरस्कार राशि 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 4 करोड़ रुपए कर दी गई है। रजत पदक विजेताओं को अब 30 लाख रुपए के स्थान पर 2 करोड़ 50 लाख रुपए और कांस्य पदक विजेताओं को 20 लाख रुपए के स्थान पर 1 करोड़ 50 लाख रुपए मिलेंगे। जबकि राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक विजेताओं को 50 लाख रुपए के स्थान पर 3 करोड़ रुपए, रजत पदक विजेताओं को 30 लाख रुपए के स्थान पर 2 करोड़ रुपए और कांस्य पदक विजेताओं को 20 लाख रुपए के स्थान पर 1 करोड़ रुपए प्रदान किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता पर बल देते हुए कहा कि उनका भी खेल से जुड़ाव रहा है और खिलाड़ियों की जरूरतों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। आने वाले समय में खेल विभाग जो है ना, ये कोई पूछने वाला नहीं है, वो नहीं, हमारे मामले में खेल डिपार्टमेंट बड़ा इम्पोर्टेंट है। अभी इस अक्टूबर में आपके पास नौदौन में एक सैंपल हमने बनाया है जो तकरीबन 80 करोड़ की रुपए की लागत से बनकर तैयार होगा, जिसमें आर्चरी भी होगी, शूटिंग भी होगी, बैडमिंटन भी होगा, आपकी बॉक्सिंग भी होगी, कुश्ती भी होगी, कबड्डी भी होगा, लॉन टेनिस भी होगा, स्विमिंग भी होगा। तो ये इंटीग्रेटेड कैंपस बना रहे हैं। फुटबॉल, वॉलीबॉल भी हो रहा है। इन्होंने तो कई कैंपस बनाए हैं, लेकिन हम एक जगह इंटीग्रेटेड कैंपस बन रही है। इस अक्टूबर में वो इंडोर स्टेडियम आपके लिए तैयार हो जाएगा और उसके बाद पूरी स्टेट के हर एक जिले में हम चाहते हैं कि हमने एक मॉडल बनाकर पूरी स्टेट में हमने कहा कि जिसके पास 50 बीघे जगह होगी, स्पोर्ट्स के प्रोजेक्ट्स को हम बनाएंगे और स्पोर्ट्स को महत्वता देंगे। स्पोर्ट्स महत्वता देने का मतलब ये नहीं है कि वो खिलाड़ी
अपने जीवन को किस प्रकार जिए, इस प्रकार से हम उसके लिए योजनाएं भी लेकर आएंगे। पैरालंपिक्स में मुझे पता है कि हमने कितना पैसा दिया, इसलिए दिया कि वो बेचारे पैरालंपिक्स में जो हमारे दिव्यांग लोग हैं उसमें भाग ले। अब बच्चों को नेशनल गेम में, नेशनल पहुंचना ही पहले बड़ी बात है। पहली बात नेशनल पहुंचना ही बड़ी बात है। नेशनल के बाद एशियन में पहुंचना बहुत बात है, कॉमनवेल्थ गेम्स में पहुंचना बहुत बड़ी बात है, फिर वर्ल्ड कप में पहुंचना बहुत बड़ी बात है। चाहे वो पोजीशन नहीं आए, लेकिन उसको कुछ इंसेंटिव्स मिलना चाहिए, मेरा ये मानना है, और मैं इस मामले में आगे बढ़ूंगा। उन्होंने कहा कि इससे पहले अंडर 17 और अंडर 19 खिलाड़ियों को राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए 150 रुपये और राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए 250 रुपये डाइट मनी मिलती थी। वर्तमान राज्य सरकार द्वारा इस राशि को बढ़ाकर क्रमशः 400 रुपये तथा 500 रुपये किया गया है। इसी प्रकार अंडर 14 खिलाड़ियों के लिए राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए डाइट मनी 120 रुपये से बढ़ाकर 250 रुपये तथा राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए 250 रुपये से बढ़ाकर 400 रुपये कर दी गई है। खेल छात्रावासों में रहने वाले खिलाड़ियों के लिए डाइट मनी भी 150 रुपये से बढ़ाकर 400 रुपये कर दी गई है। इसके अलावा राज्य से बाहर आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को अब 200 किलोमीटर तक की दूरी के लिए AC 3 टियर रेल किराया तथा 200 किलोमीटर से अधिक की दूरी के लिए इकोनॉमी क्लास हवाई किराया दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को कांगड़ा जिला में बीड़ पैराग्लाइडिंग सेंटर एवं होटल परिसर का उद्घाटन किया। इस परिसर का निर्माण हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा पर्यटन विभाग की स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत किया गया है, ताकि राज्य में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। परिसर के निर्माण की कुल लागत लगभग 9 करोड़ रुपए है। ये भवन बीड़ के मध्य में स्थित है। इस भवन में कार्यालय कक्ष, व्याख्यान कक्ष, सम्मेलन कक्ष, छात्रावास, सिंगल बेडरूम, एक डाइनिंग हॉल और एक आधुनिक रसोई घर है, जिसमें एक ही समय में कई पर्यटक और प्रशिक्षु रह सकते हैं। परिसर में लिफ्ट की सुविधा भी है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि साहसिक खेल और पर्यटन तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं, जो उत्साह, चुनौती और सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक अनूठा मिश्रण है। उन्होंने कहा कि बीड़ पैराग्लाइडिंग सेंटर एवं होटल परिसर हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम और ABV इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एलाइड स्पोर्ट्स मनाली द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाएगा। भवन का कुछ हिस्सा ABV इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एलाइड स्पोर्ट्स मनाली द्वारा पैराग्लाइडिंग पाठ्यक्रम चलाने के लिए रखा जाएगा और परिसर के बाकी हिस्से में बीड़ में आने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए होटल की सुविधा होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परिसर में राज्य के लिए राजस्व अर्जित करने की अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि ये भारत में अपनी तरह का पहला परिसर होगा जो न केवल कांगड़ा जिले में आने वाले पर्यटकों की मेजबानी करेगा, बल्कि पैराग्लाइडिंग और उड़ान सीखने के इच्छुक व्यक्तियों को प्रशिक्षण भी प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जिला कांगड़ा को पर्यटन राजधानी बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। अब बीड़ बिलिंग में इस सुविधा की शुरुआत से बीड़ के आसपास के क्षेत्रों को कई लाभ होंगे, जैसे कि नौकरियों के सृजन से आर्थिक विकास, सांस्कृतिक आदान प्रदान और व्यक्तिगत विकास। उन्होंने कहा कि युवाओं के बीच लोकप्रिय होने के कारण बीड़ बिलिंग सबसे तेजी से बढ़ता हुआ पर्यटन स्थल बन गया है, जो पूरे साल यात्रियों और साहसिक उत्साही लोगों से भरा रहता है। ये परिसर अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार बेसिक से लेकर एडवांस कोर्स तक पैराग्लाइडिंग के विभिन्न पाठ्यक्रम प्रदान करेगा। इस सुविधा के अधिकतम उपयोग के लिए प्रशिक्षण गतिविधियों के साथ साथ हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा एक पूर्ण पैमाने पर होटल का संचालन किया जाएगा। HPTDC और ABV IMAS द्वारा प्रदान किए जाने वाले लागत प्रभावी आवास और प्रशिक्षण से निश्चित रूप से राज्य को अच्छा राजस्व प्राप्त होगा। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें Facebook पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल, फॉलो करें X @DPRHP और CMO हिमाचल, फॉलो करें Instagram @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।